Hi everyone, this is Pallavi once again signing in from तमन्ना वानी। उम्मीद है आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने लिए जीना शुरू कर दिए होंगे। नया साल शुरू हो चुका है 2026 और आज 2026 का 15वां दिन है। अलग अलग जगहों पे तिल गुड़ और खिचड़ी का त्योहार मनाया जाता है। कहीं पोंगल, कहीं लोहड़ी, कहीं मकर संक्रांति। और कहते हैं इस 14 तारीख के बाद खड़मास एक महीना होता है जो खत्म हो जाता है और अच्छे दिन आ जाते हैं। यानी ये दिन आ जाते हैं जिस दिन में हम कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं, ऐसा भारतीय संस्कृति या भारतीय परंपरा में माना जाता है। तो आप सबों को तिल गुड़ के मिठास के साथ मकर संक्रांति की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। कुछ लोग कल मनाए, कुछ लोग आज मना रहे हैं। त्योहार हम कभी भी मनाएं, त्योहार का मतलब होता है कभी भी कहीं भी कोई भी त्योहार मनाएं, त्योहार का बस मतलब होता है खुशी बांटना, उत्साह के साथ, एक नए रोमांच के साथ जिंदगी की नई शुरुआत करना, कुछ अलग करना, कुछ अलग खाना, कुछ अलग मस्ती करना। और थोड़ा सा हम जो भारत में रहते हैं ना, हम हर त्योहार का मजा लेते हैं। कभी लोहड़ी, कभी पोंगल, कभी ओणम, कभी मकर संक्रांति। सभी में बस मिठास भरी होनी चाहिए, आपस में भी मिठास भरी होनी चाहिए। और ये जो परंपरा चली आ रही है वो बनी रहनी चाहिए। भारत जो कहा जाता है, भारत बहुलता का देश है। भारत एक ऐसा देश है जहां हर धर्म, हर संप्रदाय के लोग एक साथ रहते हैं, एक साथ खुशियां मनाते हैं। तो आज के समय में जो बहुत तेजी से जातिवादिता आती जा रही है और वो जो प्यार खत्म होता जा रहा है, उम्मीद है 2026 में वह प्यार दोबारा से आ जाएगा। और 2026 के साथ साथ हम लोग ये जाति, ये धर्म, ये संप्रदाय से थोड़ा अलग होकर खुशियों को मनाने की शुरुआत फिर से कर देंगे और सच में उस आजादी की शुरुआत करेंगे जिस आजादी के लिए हमारे कितने वीर और वीरांगनाओं ने अपनी जान दे दी। तो असली आजादी का मतलब हो सकता है इस साल फिर से हम शुरू करें। और अभी गणतंत्र दिवस भी आने वाला है। बहरहाल इस वीडियो की शुरुआत में मेरे मन में कुछ ख्याल आया, क्योंकि कहते हैं ना कि मकर संक्रांति खत्म होने के बाद हम शुभ कार्य कर सकते हैं। यानी जोड़ा बनाने का कार्य, शादी विवाह का कार्य, आपस में बातचीत करने का कार्य कि चलो दो लोगों को आपस में मिलाते हैं, शादी करते हैं। और फिर अभी फरवरी में वैलेंटाइन डे भी आ रहा है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं धीरे धीरे प्रेम की शुरुआत हो रही है। तो आइए आज कुछ प्रेम पर बात करते हैं। अक्सर लोग मुझसे बातें करते हैं या पूछते हैं कि मैं तो उसे बहुत प्यार करता था या मैं तो उसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन वो मुझे प्यार नहीं करता, वो मुझे प्यार नहीं करती। मैं तो उसे बहुत चाहता हूं, मैं तो उसे बहुत चाहती हूं, लेकिन क्यों मेरे पति या मेरा जो बॉयफ्रेंड है या मेरा जो प्रेमी है, मेरी जो प्रेमिका है, वो मुझे नहीं समझ पा रहा या समझ पा रही। तो बस कुछ पंक्तियों में मैं बताऊंगी कि ऐसा क्या है, क्यों नहीं समझ पा रहे हैं। तो आज हम बात करते हैं साइकोलॉजी ऑफ इमोशंस, भावनाओं का जो मनोविज्ञान है उस पे थोड़ा सा बात करते हैं कि आखिर क्या है भावना। तो ये जो भावना है ना, ये दो अलग अलग चीजें हैं। मतलब हमारी अपनी चीज है, बहुत पर्सनल चीज होती है भावना। इमोशंस कभी भी एक जैसे नहीं हो सकते, इमोशंस में अंतर होता है। तुम मेरी जरूरत हो, तुम मेरी जरूरत हो, मैं तुम्हारी जरूरत रहूं, ये जरूरी तो नहीं। तुम मेरी चाहत हो, मैं तुम्हारी चाहत रहूं, यह जरूरी तो नहीं। तुम मेरे सांस हो, मैं तुम्हारे आस रहूं, यह जरूरी तो नहीं। जरूरी नहीं है कि अगर आप किसी को पसंद करते हो तो वो भी आपको उसी तरह पसंद करे। आप किसी की भावनाओं को समझ रहे हैं तो वो भी आपकी भावनाओं को उसी स्तर पे समझे, यह जरूरी नहीं और यह होता ही नहीं है। और कहीं ना कहीं जो पति पत्नी
अभी मैं पिछले 2 सीरीज से पति पत्नी या फिर संबंधों पे बात कर रही हूँ, तो आज भी मैं इन्हीं संबंधों पे बात करते हुए कह रही हूँ कि जरूरी नहीं कि अगर आप उसकी भावनाओं को समझ रहे हैं तो वह भी आपकी भावनाओं को उसी स्तर पे समझे, क्योंकि भावनाएं अलग होती हैं। और यह सोच कर चलना कि सामने वाला मुझे समझ नहीं रहा या समझ नहीं रही, मुझे लगता है यही प्रॉब्लम होती है, यही समस्या होती है जिसके कारण हम इन सारी जो ब्रेकअप्स की बात हम करते हैं या धोखे की बात हम करते हैं, वो यही है। असल में कोई हमें धोखा नहीं देता, कोई हमें छोड़ता नहीं, कोई हमें छोड़ती नहीं। होता ये है कि हम भावनाओं को सोचते हैं कि मैं उसे बहुत प्यार कर रहा हूं या मैं उसे बहुत प्यार कर रही हूं, वो मुझे क्यों नहीं प्यार कर रहा, वो मुझे क्यों नहीं प्यार कर रही। अगर सामने वाला बीमार पड़ता है या पड़ती है तो मैं तो अपना सब कुछ उसे दे देते हूँ या दे देता हूँ, वो क्यों ऐसा नहीं कर पाता या कर पाती। ये जो समस्या है ना, ये बहुत अजीब सी समस्या है, क्योंकि करना ये चाहिए कि हम प्यार करें, खुलकर करें, हम चाहें किसी को, लेकिन उम्मीद ना करें। ये जो उम्मीद है ना, ये उम्मीद ही हमारी जिंदगी के लिए सबसे बड़ी काल बन जाती है। सबसे बड़ी समस्या हमारे लिए ये है कि हम उम्मीद करते हैं, हमें लगता है कि कोई हमें क्यों नहीं समझ रहा, कोई हमारे लिए क्यों नहीं कर रहा। हम तो इतना सोचते हैं, अगर उसे भूख लगी है तो हमें पता होता है कि उसे भूख लगी है, तो फिर जब मुझे भूख लगती है तो उसे क्यों नहीं पता होता। मैं उसके हर पसंद नापसंद का ध्यान रखती हूँ या रखता हूँ, वो क्यों नहीं रख पाती, उसे क्यों नहीं पता चल पाता या चल पाती कि मुझे भी एक पसंद है, मैं ये करना चाहता या करना चाहती हूँ। हम अक्सर ये सोचते हैं, तो ये हमारा सोचना भी गलत नहीं है, क्योंकि हम इंसान हैं, मशीन नहीं। और इंसान और मशीन में बस एक ही तो अंतर होता है, भावनाओं की। भावनाओं का जो ये अंतर है, भावनाओं का जो ये डिफरेंस है, गैप है, यही तो समस्या है हमारे लिए। तो मैं ये कहूंगी कि देखो, अगर कभी भी तुम्हें ऐसा लगता है कि सामने वाला तुम्हें समझ नहीं पा रहा है, तो एक बार और से उसे समझने की जरूरत है, एक बार फिर से उसे समझने की जरूरत है। ये समझो कि शायद तुम्हारी भावना और उसकी भावना अलग है, और यही होता है। जिंदगी में हमें आगे बढ़ना चाहिए, जिंदगी में रुकना नहीं चाहिए और उम्मीद नहीं करनी चाहिए। ये जो उम्मीद है ना, ये उम्मीद हमें तोड़ती है। तो फिर आप मुझसे ये कहेंगे कि उम्मीद कैसे नहीं करें, हम मशीन थोड़ी ना है, हम करते जाएं करते जाएं करते जाएं। बिल्कुल आप करिए, लेकिन इस्तेमाल मत होइए। ये जो साइकोलॉजी ऑफ इमोशंस है ना, ये ऐसा ही है। हम खुश होते हैं तो हमें लगता है सामने वाला भी मेरे साथ खुश हो, ऐसा नहीं होता। आपकी खुशी और उसकी खुशी अलग है, आपका सुख और उसका सुख अलग है। पति पत्नी का रिश्ता भी कुछ ऐसा ही होता है। पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका, या जो भी साथ में रहते हैं, दो दोस्त भी अगर साथ रहते हैं, ये जो प्यार का रिश्ता होता है ना, ये ऐसा ही होता है। अगर आप किसी के बहुत अच्छे दोस्त हैं तो जरूरी नहीं कि वो भी आपके बहुत अच्छे दोस्त हों। ये रिश्ता एक साथ शुरू नहीं होता, ये भावनाएं एक साथ नहीं आती, भावनाएं हमेशा अलग होती हैं। तो बार बार उम्मीद करके डिप्रेशन में जाने से बेहतर है कि हम उम्मीद ना करें। अपने तरफ से आप जो कर सकते हैं करें, लेकिन इस्तेमाल ना हो। हम अक्सर क्या होता है ना कि भावनाओं में बह जाते हैं। भावनाओं में बहना नहीं है, भावनाओं को कंट्रोल करना भी सीखना है। और फिर कैसे सीखना है? तो इसके लिए कोई गुरु मंत्र नहीं है, बस एक चीज है, अपने अंदर बार बार रिपीट करिए अपने आप को समझने की और अपने आप को एक्सेप्ट करने की कोशिश करिए। तो अपने अंदर इस्तेमाल होने की जो बात होती है, बार बार अपने अंदर रिपीट करिए, और शायद यही गुरु मंत्र होगा कि मैं इस्तेमाल नहीं होना चाहती, मैं इस्तेमाल नहीं होऊंगी, मेरी भावनाएं मेरी हैं, मैं प्यार करती हूं,
या करता हूं, लेकिन उस हद तक जिस हद तक कि मुझे इस्तेमाल ना किया जाए। अगर बार बार आपको ऐसा लग रहा है कि सामने वाला या सामने वाली आपको बिल्कुल नहीं समझ रही है, तो फिर उस जगह से थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करिए। थोड़ा सा गैप बहुत जरूरी है लाइफ में। हम अक्सर क्या करते हैं ना कि अगर हम किसी को प्यार करते हैं या किसी को पसंद करते हैं तो हम उससे चिपक जाते हैं। हमें लगता है कि हम उसके लिए ये कर दें, हम उसके लिए वो कर दें। नहीं, अपने लिए करिए। सबसे पहला काम करिए कि अपने लिए करना शुरू करिए। तो इतना बिखर के ना बोल के मैं उसे आपको एक सीरीज से बताती हूँ क्या करना चाहिए। जब हम किसी को बहुत प्यार करते हैं ना, कभी कभी होता है हम किसी को बहुत प्यार करते हैं, बहुत पसंद करते हैं। वो कोई भी हो सकता है, वो हमारे दोस्त हो सकते हैं, हमारे पेरेंट्स हो सकते हैं, हमारे भाई बहन हो सकते हैं। प्यार का रिश्ता का मतलब ये नहीं कि हम हमेशा प्रेमी प्रेमिका ही बने रहें। प्यार के बहुत रूप है। हम किसी को भी प्यार कर सकते हैं। कभी हमारे स्टूडेंट्स हो सकते हैं, कभी हमारे टीचर हो सकते हैं, है ना। हम किसी को भी प्यार कर सकते हैं। प्यार का कोई नियम या प्यार का कोई भावनाओं का कोई नियम नहीं है। भावनाएं किसी के लिए भी हो सकती हैं। आप किसी से को भी पसंद कर सकते हैं। और जब हम किसी को प्यार करते हैं, किसी को पसंद करते हैं, तो कभी कभी उसके लिए हद से गुजर जाते हैं। हम उसकी हर चीज को समझने लगते हैं। उसे कब क्या पसंद है, क्या नापसंद है, उसके लिए करना शुरू कर देते हैं। अगर वो किसी मुसीबत में हो तो हम उसके लिए अपनी जान लगा देते हैं कि वो उसे मुसीबत से बाहर निकाले। अगर कभी उसे कोई चीज पसंद आता है तो उस चीज को लाने के लिए कहते हैं ना, हम सितारों को भी तोड़कर जमीन पर ले आएंगे। वो वाली चाहत हो जाती है। वो उस तरह से करते हैं। लेकिन जब हम करते हैं तो यहाँ दिल और दिमाग की कुश्ती होती है। तो ऐसे में मैं कहूंगी कि दिल से करिए, दिमाग से सोचिए, या यूं कहूं तो दिमाग से करिए और दिल से सोचिए। दिल तो कहता है कि सब कुछ कर जाओ, लेकिन फिर अपने दिमाग की बात भी सुनिए, क्योंकि दिमाग एक बार जरूर कहता है कि रुको, क्या उसे सच में अभी तुम्हारी जरूरत है? क्या वो तुम्हें पुकार रहा है या पुकार रही है? एक बार पुकारने का भी तो मौका दीजिए। सिर्फ करते मत चले जाइए। शायद मैं समझा पा रही हूं या नहीं पता नहीं, लेकिन कोशिश कर रही हूं कि आप इस बात को समझने की कोशिश करें या करें कि जब हम किसी के लिए कुछ करते हैं, प्यार करते हैं, चाहत रखते हैं, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो, तो उस जगह पर एक बार इतना गैप रखें कि सामने वाला या सामने वाली आपको पुकारे कि आओ, मुझे तुम्हारी जरूरत है। नहीं तो क्या होता है कि हम बस करते चले जाते हैं एक तरफा, और फिर जो भी मेरे सामने होता है वो मुझे फॉर ग्रांटेड ले लेता है या ले लेती है। यानी उसे ये लगने लगता है कि वो मेरे सामने वाला तो मेरे लिए अवेलेबल है। खुद को उपलब्ध मत बनाइए। चाहे आप किसी की पत्नी हो, किसी के पति हो, किसी की प्रेमी प्रेमिका हो, किसी के दोस्त हो, किसी के बच्चे हो, किसी के पेरेंट्स हो, कुछ भी हो। अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो उपलब्ध मत रहिए। फॉर ग्रांटेड मत लेने दीजिए। करिए, बहुत प्यार करिए, सब कुछ करिए, लेकिन दो चीज मत करिए। पहली चीज की उम्मीद मत रखिए कि उसकी भावनाएं भी वही होंगी जो आपकी हैं। वो भी आपको उसी स्तर पे समझेगा या समझेगी जिस स्तर पे आप उसे समझ रहे हैं या समझ रही हैं। हो सकता है आपका पसंद कुछ हो जो उसका पसंद नहीं है, उसके लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है और वो आपको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा। क्योंकि मैं फिर से कहूंगी, ये मेरी ही लाइनें हैं कि तुम मेरी जरूरत हो, अच्छा है, मैं तुम्हारी जरूरत रहूं, ये जरूरी तो नहीं। तो बस उम्मीद नहीं रखना है और उम्मीद नहीं छोड़ना है और खुद को ट्रैफिक जाम से बचाना है। इसी उम्मीद के साथ आइए मिलते हैं दोबारा
किसी नए टॉपिक पर, किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए दिस पल्लवी वंस अगेन साइनिंग आउट फ्रॉम तमन्ना वानी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तमन्ना वानी आपके लिए है, यह एक ओपन मंच है। मैं बार बार कहती हूँ, अपने सवालों को लाएं, अपने भावनाओं को लाएं, जो मन में आता है वो व्यक्त करें। आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं, आप हमारा वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं www.tamannawani.com। आप हमारे फेसबुक पेज पे भी जा सकते हैं जो tamannawani.com के नाम से है और ऑनलाइन काउंसलिंग एंड ट्यूशन सेंटर के नाम से है। आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, मेल भी कर सकते हैं और अपनी बातों को मुझ तक ला सकते हैं। तब तक के लिए आई एम साइनिंग आउट and see you again guys. Bye.